और आजकल पूरी केदार घाटी का माहौल बिल्कुल सुनसान सा। रोड बस यहाँ पे मात्र छोटी गाड़ी के आने लायक। ऐसे वाटरफॉल कम ही दिखाई देते हैं। दो ऐसी चीजें दिखाई दी हैं जो अंग्रेजों के ज़माने की हैं। अब इन ऐसी जगहों पे पत्थर गिरने का बड़ा डर रहता है। हम रात को इस गांव के रास्ते ऊपर भागे थे। दिन के करीब 11 बजने वाले हैं और आज बाहर का माहौल देखिए। चारों ओर पहाड़ों पे खूब सारे बादल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के त्रिजुगी नारायण गाँव के किमाणा खोला से। यहाँ किमाणा खोला के आसपास के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं और ठीक यहाँ नीचे पे है सोनप्रयाग मार्केट और सामने पे दो नदियों का संगम। एक है सोन नदी और दूसरी है मंदाकिनी जो कि केदारनाथ धाम से आ रही है। और दोनों के संगम के पास में ही बहुत सारी अभी गाड़ियाँ तो लगी हैं शटल सेवा की, लेकिन यात्री बहुत कम हैं। और आजकल पूरी केदार घाटी का माहौल बिल्कुल सुनसान सा। न तो हेलीकॉप्टर का शोर, न तो गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़, बिल्कुल नेचर का साउंड चारों ओर। कहीं झरने, कहीं पक्षियाँ और कहीं हवाओं के बीच तैरते हुए ये बादल। कहीं हम भी न तैर जाए। बाकी कल रक्षाबंधन के लिए यहाँ प्रीति के घर पे आया था। रक्षाबंधन तो मना लिया, अब आज मुझे घर को निकलना है। बाकी घर के ठीक ऊपर इस वाली धार के पीछे है त्रिजुगी नारायण गांव जो कि आजकल चारों ओर से बादलों से घिरा रहता है। और सर्दियों के टाइम पे पूरी बर्फीली चोटियाँ सुंदर दिखाई देती हैं चारों ओर। टाइम अभी 12 बजने वाले हैं दिन के और मेरी तैयारी है घर को वापसी जाने की। बाय प्रीति, मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। झरने के पास में मत रुकना। ओके बाय बाय। मिलना था बाय। चलो जी, किमाणा से वापसी निकल पड़ा हूँ घर के लिए, वो भी दिन के टाइम पे। कितना खूबसूरत सा माहौल है ना। पहाड़ों पे बादल लगे हैं, चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली और बीच से एक पगडंडी आगे को बढ़ती जा रही है। किमाणा से नीचे चोका तक जाना है हमें पैदल, जो कि लगभग है 400-500 मीटर के आसपास। मिलना था, ठीक है। कुछ काम होगा तो बता दूंगा उधर का। चलो जी, अब प्रीति के हस्बैंड जाएंगे यहाँ से त्रिजुगी नारायण की ओर। मुझे नीचे वाले रूट पे जाना है। तो वैसे मुझे ना त्रिजुगी नारायण जाना था घर का काम देखने के लिए, पर अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मौसम का भी कोई भरोसा नहीं। और बाइक का ये साइड मिरर भी पूरा लूज हो गया भाई, इसको भी टाइट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर से लगातार ये मिट्टी खिसकती रहती है, बड़े बड़े पेड़ भी टूट गए। रोड बस यहाँ पे मात्र छोटी गाड़ी के आने लायक। और इसके ठीक नीचे यहाँ है सोनप्रयाग मार्केट। और साल 2013 में जब आपदा आई थी तो मैं यहीं इस मार्केट में था। हम रात को इस गाँव के रास्ते ऊपर भागे थे। पहुंच चुका हूं होटल योगी सोनप्रयाग पे। एक बारी ज़रा यहाँ पे वाईफाई से वीडियो वगैरह अपलोड कर देते हैं भाई। बाकी वीडियो अभी अपलोड हो रही है फेसबुक पे, और जो भी वीडियोज अपने यूट्यूब पे अपलोड होते हैं सेम वही फेसबुक पे भी डालता हूँ। बाकी सोनप्रयाग का माहौल तो बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। कुछ ही यात्रियों की गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं यहाँ। कभी यहाँ लंबी सी लाइन लगी रहती है यात्रियों की। और आजकल है सुनसान सा माहौल भाई। बस उम्मीद तो है कि सितंबर अक्टूबर अच्छी यात्रा चलेगी। वीडियो अपलोडिंग का काम हुआ कंप्लीट। बाकी अब धीरे धीरे निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी। ठीक ऊपर पहाड़ों से बारिश भी हो गई शुरू, तो मुझे फटाफट निकलना पड़ेगा। बाकी सामने है रामपुर रोड, देखिए कम से कम 5 फीट के आसपास नीचे धसी हुई है इस जगह पे, और हर साल ये नीचे को खिसकती रहती है। सिरसी और फाटा के बीच में एक जगह पे रुका हूँ अभी, और सामने के पहाड़ पे देखिए बहुत ही सुंदर सा एक वाटरफॉल। ऐसे वाटरफॉल कम ही दिखाई देते हैं जो पहाड़ी से नीचे गिरते हुए कई सारे छोटे छोटे वाटरफॉल बनाते हैं, बहुत ही सुंदर से। इस खूबसूरत सी लोकेशन पे करीब 10-15 मिनट रुका और मात्र यहाँ से सिर्फ 2-4 ही गाड़ियाँ क्रॉस हुई हैं इतने लंबे समय में। गुप्तकाशी यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पे। अब इन ऐसी जगहों पे पत्थर गिरने का बड़ा डर रहता है, तो संभल के चलना पड़ेगा देख देख के।
5 किलोमीटर पहले भी 16 किलोमीटर लिखा था गुप्तकाशी और अभी भी 16 किलोमीटर। ऊपर केदार घाटी में बहुत भयंकर बारिश होगी शुरू, वो तो मैं टाइम से निकल गया, पर ये वाला स्पॉट बड़ा डेंजर है भाई, बहुत ही खतरनाक सा। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना है। वैसे सीधे आगे जाके कुंड के रास्ते भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा चुन्नी बैंड वाले रास्ते, और यह है सिद्धपीठ कालीमठ प्रवेश द्वार। पूरे रास्ते भर में हमने जितने भी वाटरफॉल, नदियाँ, घाट गदेरे देखे, सब आके इस मंदाकिनी में मिल रहे हैं। अब यहाँ आसपास के बहुत सारे पुलों पे मैंने ऐसे कुछ सोलर पैनल और एक छोटा सा लाइटनिंग अरेस्टर और साथ ही ये डब्बा देखा है लगा हुआ, पता नहीं क्या चीज़ है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड वाटर मीटरिंग, मतलब यहाँ से ये नदी का लेवल चेक करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पुल के पास में ही मुझे दो ऐसी चीज़ें दिखाई दी हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने की हैं। पहला तो सामने विद्यापीठ कॉलेज के पास में ये पुरानी सी बिल्डिंग जो कि न जाने कितने साल पुरानी है और पूरी खंडर सी हो चुकी हैं, और दूसरा ठीक सामने नदी के पास में पुल का एक सिरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2013 की आपदा से पहले एक पुल हुआ करता था पैदल, जो कि 2013 की आपदा में बह गया, लेकिन उसका उधर वाला हिस्सा अभी भी वहाँ पर है, और कहते हैं ये वाला पुल भी 1913 में बना था, और जो कि करेक्ट 100 साल के बाद 2013 में टूटा था आपदा के दौरान। और इस वाले पुल पे मैं दादाजी के साथ बहुत चला हूँ, कभी जब गुप्तकाशी आता था पुप्पू लोगों के घर पे, तो वहीं से पैदल रास्ते होते हुए इस पुल को क्रॉस करते हुए यहाँ आते थे। खैर वो बातें करीब आज से 25 साल पहले की हैं, तब मैं बहुत छोटा था। कुछ समय में यहाँ पे पेट्रोल पंप भी खुल जाएगा, मशीनें तो आ गई वहाँ पे। यहाँ तो बिल्कुल सूखा सा माहौल है, लेकिन सामने केदार घाटी से देखिए बहुत ही भयंकर वाली बारिश आ रही है। लग रहा है जैसे हम बादलों के बीच तैर के आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत ही सुंदर सा माहौल। बारिश तेज होने लगी है, इस प्लास्टिक से कम लैपटॉप और बैग तो बचा रहेगा, और ऊपर यहाँ पत्थर गिरने का डर बहुत ज़्यादा। फटाफट निकलना पड़ेगा यहाँ से। गांव तक पहुंचते शाम के 3 भी बज चुके हैं। घर पे आने की खुशी कुछ अलग रहती है भाई। पूरे रास्ते भर बारिश नहीं मिली, बस 2 किलोमीटर पहले से तेज वाली बारिश। करीब 2 घंटे हो गए लगातार ये बारिश लगे जा रही है। अब ऐसे बारिश के माहौल में माँ भी पहुँच गई गांव से। आज क्या थी मीटिंग? महिला मंगल दल की मीटिंग वाली।